मुझे जाना है, मुझे जाना है। एक दिन में 4-4 बार इंसुलिन लगता है उसका। नहीं, उसी दिन से छोड़ दिया। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। बाबा की जय, माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। हमारे बीच एक परिवार मौजूद है, 84 साल के हैं, और जब हम 70-80 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे बीच जो परिवार मौजूद है उनका भी कुछ यही हाल था, वो भी पूरी तरह रोगग्रस्त हैं, चीजें समझ में आती नहीं थी, ढेरों सारी बीमारियां उनको जकड़ के रखी हुई थी। तो नए लोग देख रहे हैं, आज हर घर में समस्या है, हर एक व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट है, सब रोगों से जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों को ना समझ में नहीं आता कि ये रोग हो क्यों रहे हैं। लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 30-35 साल के जो यंग नौजवान है, वो भी रोगों से ग्रसित हो चुके हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, और आज के युग में लोग पूर्वजों को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, पूर्वज कुछ नहीं होते। तो जैसे आप हैं, कुछ समय पहले हम भी वैसे ही थे, हम भी भूत प्रेतों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, पूर्वजों को नहीं मानते थे। लेकिन आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, करौली शंकर महादेव के धाम पे, कुछ साल पहले दरबार का वीडियो हमने यूट्यूब पर देखा, चीजें समझ में आने लगी कि ऊर्जा है, हर तरह की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। हमने पूर्वजों के बारे में जाना, तब चीजें हमें समझ में आई कि 99% जो समस्याएं होती हैं वो पूर्वजों की वजह से होती हैं। तो मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। पुराने वीडियो से मैंने क्लियर किया हुआ है। अभी हमारे बीच जो परिवार मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मिलाऊं। अनुभव मैंने सुने हैं, पितर होते, हमारे पूर्वज होते, उनको तारने का काम हमारे बेटे करते हैं। लेकिन आज के इस युग में हमारे बीच जो बेटी उपस्थित हैं, उन्होंने अपने माता पिता को दरबार से जोड़ी, माता पिता को जोड़ने के बाद अपने नाना नानी और उनके जो भी पूर्वज थे, इनके द्वारा उनके पूर्वजों की मुक्ति हुई है। तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं चाहती हूँ कि उस परिवार से आप लोग को मिलाऊं, और उनकी समस्या क्या क्या थी, कैसे खत्म हो गई, दरबार से कब से जुड़े, सारी चीजें उनका हम जानते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है जी। और मैं दरबार की वीडियो मैं देख रही थी लास्ट दिसंबर से। तो मुझे लगा, मैं भी कुछ नहीं मानती थी कुछ भी कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने सोचा, मैंने कहा कि जब मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे गुरुदेव की, फिर मैं देखती चली गई। मैंने कहा मैं बहुत परेशान थी अपने से, अपने परिवार में इतनी बीमारियां, बच्चों को, मुझे, सब चारों को, हम लोगों को। तो मैंने कहा यहीं कुछ मेरा हो सकता है, वरना मैं कभी ठीक नहीं होंगी। और मेरे मम्मी पापा और सभी लोग परेशान रहते थे मुझे लेके कि ये इतनी परेशान है अपने फिजिकल और हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियल, हर तरह से। तो फिर मैंने कहा अब तो मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे इस दरबार में जाना है, चाहे जो हो जाए। तो मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर शिवरात्रि के दिन आए यहाँ। तो शिवरात्रि के दिन आए नहीं, बसंत पंचमी के दिन आए थे। तो उन्होंने यहाँ देखा, वो देख के चले गए। फिर उसके बाद हम लोग, वो आए थे मार्च में और हम लोग अप्रैल में आए। अप्रैल में आके हमने थोड़ा समझा, यहाँ आके देखा। देखने के बाद हमने हवन शनिवार का अटेंड किया। उस हवन में ही मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई कि मतलब जो मैंने कभी नहीं देखा अपनी इतनी लाइफ में। मैं भी 49 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। फिर मुझे बहुत रोई डेली बाबा माँ से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, अपने गुरुदेव से मैं कहती थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। दिसंबर में 27 को आई, मैंने 28 को अपनी प्रक्रिया की। मेरी बेटी को इंसुलिन चल रहा था, हाई इंसुलिन, दोनों टाइम। वो अभी तो 18 की जुलाई में हुई है, लेकिन उसको 5 साल पहले ही बोल दिया था डायग्नोज कि इसको शुगर है। तो जब आप दरबार आई, दरबार में 3 विधि होती है, नव हवन की, नमन की, वनडे हवन की, आपने कौन सी अपनाई? वनडे। इन्होंने दरबार से जुड़ने के बाद इन्होंने वनडे हवन की विधि अपनाई। आपने वनडे हवन की विधि क्यों अपनाई? क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत है, विराट ऊर्जा है। जैसा कि हमारे गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको एक प्लेट थाली दिया जाए और खाने वाले 10 आदमी रहें तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। तो वैसे ही होता है ऊर्जा,
ये ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है। तो दरबार में जो 3 विधि बताई गई है, लोग एक अपने श्रद्धा भाव से ठीक होते हैं, आते हैं दरबार में 21 शनिवार 7 अमावस्या करते, पद यात्रा दंडवत यात्रा करते, उससे भी ठीक होते। एक होता है नव हवन, जो आप 9 दिन लगातार करते हैं, 10-12 दिनों में आप उससे भी अच्छे होते। एक होता है वनडे हवन। गुरुदेव के मुख से हमने कई बार सुना है कि जो वनडे हवन होता है दरबार में, जो आप नव हवन पद यात्रा, जो दंडवत यात्रा आप करते, उससे 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा आपको वनडे हवन से मिलता है। और आपके जो शारीरिक कष्ट है ना, वो जितनी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा तभी आप चीजें फटाफट जो आप चाह रहे हो वो खरीद पाओगे। पैसा ही नहीं है तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो जो ऊर्जा है ना, ये जितनी ज्यादा आपके पास ऊर्जा रहेगी उतनी जल्दी जल्दी आपके संकल्प पूरे होंगे। तो ये आप वनडे हवन किए? वनडे हवन किए तो बस वनडे हवन करके जैसे ही हम गुरुदेव से मिले प्रक्रिया करके, बस हम लोग सारे लोग फिट, बच्चे की, उसकी बेटी की इंसुलिन छूटी, मेरे साथ मेरे सारी बीमारियां। 14 साल की बच्ची कंटिन्यू इंसुलिन पे चल रही थी और 34 लेती थी यूनिट वो दोनों टाइम में, और पहले 4 बार लग रहा था उसको एक दिन में। एक दिन में 4 आप सोच सकते हो जो बच्ची को एक दिन में 4-4 बार इंसुलिन लगता है उसका हाल क्या होगा, वो कैसे जी रही होगी। लेकिन ये इतना दिव्य दरबार करौली शंकर महादेव का इतना दिव्य दरबार है कि दरबार से जुड़ने के बाद आपने वनडे हवन किया, इन्होंने महा हवन भी किया होगा, सारी प्रक्रियाएं की, जो दरबार जैसा कहा इन्होंने वैसा करते गए और बच्चे की इंसुलिन छूट गई। देखो नेक्स्ट डे बोलिए करौली में आके लगा ही नहीं, उसके नेक्स्ट डे, मतलब इन्होंने प्रक्रिया की उसके नेक्स्ट डे ही इंसुलिन इनका छूट ही गया, लगा ही नहीं। दरबार में जिस दिन आई उसी दिन से छोड़ दिया उसने। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, ये चमत्कार ही है। शंकर महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, पूज्य गुरु माता की जय, प्यारे गुरुदेव की जय। तो आपने अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को, अपने सास ससुर, उनके जो पूर्वज थे, आप ही के पूर्वज है, आपने उनको तारा, इन्होंने अपने कुल को तो तारा ही, अपने माता पिता जो इनका डीएनए नहीं है, पहले था, शादी के बाद डीएनए टूट जाता है, ससुराल से हो जाते हैं, तो इनके ससुराल के पूर्वज इनके पूर्वज है, इन्होंने अपने पूर्वज को तो तारा ही। उसके बाद हर लड़की का जुड़ाव अपने माता पिता से बहुत ज्यादा रहता है, जो लड़के नहीं कर पाते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो लड़कियां कर दिखाती हैं। तो अपना अपना करने के बाद तुरंत इनके माता पिता बड़े ही कष्ट में दरबार आए थे, जो हमारे बीच मौजूद हैं। आप पूरी तरह ये स्वस्थ हैं, 84 साल की इनकी उम्र है। आप अपना सब क्लियर करने के बाद आपका परिवार एकदम स्वस्थ है इस समय? सब स्वस्थ है, कोई किसी की कोई दवाई नहीं चल रही। फिर उसके बाद आपको क्या लगा माता पिता को देख के कि अब इनको भी जोड़ना चाहिए? ये हाँ, मम्मी को तो विश्वास था, लेकिन पापा जी को भी हो गया जब इन्होंने बोला, क्योंकि ये अभी बहुत कष्ट में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे ये। थोड़ा हम अंकल जी से इनका नाम पूछना चाहेंगे कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है जी। और आपका प्रोफेशन क्या था? और मैं शिक्षक था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर था अंग्रेजी का। अच्छा जी हाँ। आपको क्या क्या समस्याएं थी जुड़ने से पहले? अब ऐसा कि समस्या तो मुझे गुरुजी ने बताई, मुझे तो पता नहीं था क्या 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 है, क्या क्या नहीं है, सब नहीं बताया। हार्ट में स्टंट पड़े हुए हैं तो, और इनको ये उठने बैठने में ये पूरा झुक गए हैं एकदम शरीर, और स्पॉन्डिलाइटिस में कॉलर लगा हुआ था, छड़ी थी, जो ये चल फिर नहीं पाते थे। इतना सारा रोग, हाँ, बहुत, और शुगर की सारी, बहुत बीपी, शुगर, हर चीज था। 400 प्रकार की बीमारी थी, इनकी खत्म हुई है। सबसे 400 प्रकार की बीमारी में से कोई एक बीमारी जो बहुत ज्यादा ही भयंकर थी वो सुना दीजिए। याददाश्त तो मेरी खत्म हो चुकी थी, मेमोरी मेरे पास नहीं रही थी, सब भूल जाता था देर में। मैं आपसे जो है बात कर रहा हूँ, यही पता मैंने बात की है, ये नहीं भूल जाता था सब। हाँ, सब भूल जाता। मतलब इनकी जो याददाश्त थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। 2 मिनट पहले क्या बात की वो भी नहीं, कुछ नहीं, मैंने 2 मिनट पहले जरा देर के अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भूल जाऊंगा, तो ये था। अब वो जो है गुरुजी के पास है। मैंने जब वनडे हवन का पुण्य ट्रांसफर हुए ने, उसी दिन रात में इन्होंने, उनको सारी मेमोरी आने लगी, ये ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दी इन्होंने, सब ग्रामर याद आ गई इन्हें। अच्छा हाँ
बोले और लेटे वो लेटे है। जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे ही। तो आपने अपने पिताजी का वनडे हवन आपने खुद ही किया है? सारी प्रक्रिया मैंने की, सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया है। वनडे महाहवन हमने कुछ नहीं कल किया। तक पूरी प्रक्रिया की है। गुरुदेव से रात में मिली हूँ मैं। इन्होंने खुद संकल्प लिया कि बाबा माता गुरुदेव, ये जो हम वनडे हवन अब जो मैं कराने जा रही हूँ, सबसे पहले देखो आप लोग अगर नए लोग हो ना तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी और के पूर्वजों को मुक्त कराना चाहते हैं तो उससे पहले आपके खुद के पूर्वज मुक्त होने चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले अपने पूर्वजों को मुक्त कराया, उसके बाद अपने जो माता पिता हैं इनके पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए इन्होंने खुद ही संकल्प लिया कि बाबा माता अब मेरे जो माता पिता हैं इनके पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं ये वनडे हवन कर रही हूँ। संकल्प लिया होगा आपने? हाँ, संकल्प लिया था। संकल्प लेके इन्होंने स्टार्ट किया और आप जब वनडे हवन किए उसके दूसरे दिन ही बाद आपको चमत्कार दिखने लग गए। छड़ी तो वहीं फेंक दी पापा जी, छड़ी उन्होंने दरबार आके ही फेंक दी थी। अच्छा, अंदर घुसे और छड़ी छूट गई। हाँ। नहीं, फिर भी हम यहाँ लेके आए। अकेली तुम आई तो मैं तुम्हें रुकना नहीं दूंगी, उन्हें लेके आओ, ये आ नहीं रहे थे तो मैं इन्हें लेने गई, अकेली लेकर आई। ऐसे ही ये इनको उठ के ये बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी, ये बैठ के उठी पाती, रोती थी। दो लोग पकड़ने, अब बैठ गई तो पकड़ो इनको। उठा ने मेरी गुरुदेव के सामने जब ये पहुंची थी, मैंने टोकन नहीं लिया था। हाँ। तो आपको तो पता ही ये नियम है ना, नियम तो नियम है, लेकिन मैंने बाबा से अर्जी लगाई वहीं बैठे बैठे। मैंने कहा बाबा वनडे मैंने किया है, गुरुदेव ने अगर इन्हें नहीं देखा तो फिर क्या फायदा होगा। मैंने बोला, बाबा ने तुरंत सुन ली, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुदेव ने दोनों को बुला लिया। और जो पुण्य आपने अर्जित किया था वो इनको ट्रांसफर हो गया था, वो तो ट्रांसफर हो गया था। और फिर मुझे लगा कि गुरुदेव फोटो देखेंगे या पीछे खड़ा करके देख लेंगे एक को, किसी एक को। गुरुदेव ने दोनों को बुलाया, दोनों से सब कुछ करवाया। इन्होंने, मम्मी ने खूब उठ बैठ के खूब इन्होंने इतनी, मतलब गुरु जी के सामने 4 बार उठक बैठक कर ली। उठा बैठक 4-5 बार फिर दोबारा की। उससे पहले घुटने की बहुत गंभीर समस्या थी इनको, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल रोती थी कि मैं मर जाऊंगी। मम्मी बोली हाथ पकड़ो मेरा, मेरे से बोली, गुरुदेव बोले कोई नहीं उठाएगा, आप अपने आप उठेंगी। खड़ी हो गई मैं। अच्छा खड़ी हो गई। तो अब देख सकते हो पूरा परिवार जो है ना पूरी तरह स्वस्थ है। 400 प्रकार की बीमारी दादाजी लेके चल रहे थे, लेकिन आज ये पूरी तरह स्वस्थ है। हमारे बीच कोई रोग का बचा किसी है? के देख अब कुछ नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। और ये जो समस्या इनकी ठीक हुई है ना, ये मात्र है हाँ, सब ठीक। हाँ, गुरु जी के पास है, बढ़िया से सब। 2 दिन, मतलब एक दिन वनडे हवन इनका हुआ है और एक दिन महा हवन हुआ, उसके बाद गुरुदेव से मुलाकात और पूरे तरह से आप लोग अब इस समय स्वस्थ हो। जो लोग नए लोग हैं, एकदम से नए लोग जो दरबार को एक संकोच की निगाह से देख रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, वो सभी लोगों से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो दरबार के बारे में, गुरुदेव के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती, चाहे वो मेरा घर का हो, चाहे कोई बाहर का हो। वो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकती कि हम ठीक होंगे कि नहीं, आए कि नहीं। कोई बात नहीं, देखिए अपना अपना है, हम अपना अपना कर्म भोगे। अगर आपको भोगना है तो और 4 जगह लोग भोगेंगे ही, भोगेंगे हमें। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा जीवन में कष्ट है, 10 जगह में भटक लिया हूं, तो इस स्थान को आखिरी स्थान मानकर दरबार के प्रति पूर्ण आस्था विश्वास रखकर नियम से अगर आपने चल दिया, नियम दरबार का पालन कर लिया, तो ठीक होने से इस परिवार की तरह आपको भी कोई रोग नहीं पाएगा। बस विश्वास, आस्था, विश्वास, श्रद्धा दरबार के प्रति, बाबा माँ, भगवान भोलेनाथ और गुरुदेव के प्रति। हमारे गुरुदेव ही सब कुछ है, वही देवों के देव महादेव है, वही है सब कुछ। लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें आ रहा है। हमें पता है कि ज्ञान क्या है, जबकि अभी तो मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली। इन्होंने दरबार से जुड़ी हैं, दरबार की सारी प्रक्रिया करने के बाद अगर आप निरंतर दरबार से जुड़ के दरबार की ऊर्जा पाना चाहते हैं तो दरबार से आपको दीक्षित होना पड़ेगा, दरबार से जुड़ के आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप दरबार बाबा माँ के डीएनए से जुड़ते हैं और निरंतर आप लोग स्वस्थ रहते हैं, हमारा परिवार सुखी मंगल रहता है। यही मेरी एक प्रार्थना है, विनती है कि बस कि वो अपना आशीर्वाद दें और मुझे अपनी शिष्य बनाए, बस लास्ट यही। आपकी आखिरी
कामना यही यही है आखिरी कामना मेरी, तो मेरी, मेरे बच्चों की भी है, जो मानते नहीं थे वो भी। बच्चे नहीं मानते, लेकिन बच्चे दरबार आके अब वो दरबार के लिए किसी से कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। दरबार में जो आएगा यहाँ से बहुत कुछ सीखेगा। देखिए आजकल बच्चे भी इतने समझदार है, सब दादाजी एक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। दरबार में जो भी आएगा वो बहुत कुछ लेकर के जाएगा, खोएगा कुछ नहीं, पाएगा ही। रोता हुआ आता है, क्या है? हंसता हुआ जाता है इंसान। मैं रोती हुई आई थी, बिलखती तड़पती, और मैं हंसती हुई गई। ऐसा लगा मैंने क्या छोड़ दिया जब मैं दरबार से गई वापस, कि मेरी कोई अनमोल चीज छूटी है यहाँ। ये दरबार के भक्त हैं और ये जो कह रहे हैं ना, इनका खुद का अनुभव है, ये जो इन्होंने पाया है दरबार से वही ये बता रहे हैं। तो वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत सी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई है। समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा, आपको बताएंगे। ये वीडियो हर किसी की नहीं बन सकती, ये भी बाबा माँ की कृपा है जो माई ने हमारी वीडियो बनाई है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा है, मैं इडली बेचती हूँ, बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन ना कैप्चर कुछ चुनिंदा लोग ही मेरे मतलब मैं ले पाती हूँ, शायद बाबा माँ। और ये भी मैं बता दूं, बाबा माँ की गुरुदेव की प्रिय शिष्य माही, जिनकी शादी भी गुरुदेव ने की है। गुरुदेव की कृपा है। माता कामाख्या की जय, परम पूज्य बाबा जी की जय, जय। पूज्य गुरु माता की जय, जय। हमारे प्यारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव भगवान की जय। आप